मनप्रीत भी अपसेट होगी और वो मुझे पता था होना ही है, बिकॉज जब आपको पता हो ना कि आपके पास एक चीज है जो आपको दोबारा नहीं मिल सकती, तो मनप्रीत डर के हमारे इस रूम में नहीं आ रही। तो अगर आप हमारे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा कि हमने ये बनवाया था पेरेंट्स के लिए, अपने लिए भी बनवाया था और हम इंडिया से लेके आए थे। थोड़े दिन पहले ही, लाइक 1-2 महीने पहले, मनप्रीत के माइंड में ये आइडिया आया था कि अपने पेरेंट्स का भी बनाना है। जब वो इंडिया गई थी, इंडिया नहीं गई थी, यहाँ से उसने ऑर्डर किया था कि वो बनवाना है। वो जब मम्मी आई थी वो लेके आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्चुअल हैंड कास्ट का नहीं हो पाया। जैसे आपको पता है कि पापा हॉस्पिटलाइज हो गए थे। हमने पुराना वाला जो हैंड कास्ट था उसको यूज करके एक नया बनवाया था जो हम यहाँ पे रख पाएंगे, बट वो फ्लाइट में क्या उन्होंने बॉक्स इधर उधर फेंके तो उसका ग्लास टूट गया। अब मनप्रीत को ये टेंशन है कि ग्लास के साथ कास्टिंग ना टूट गई हो, इसलिए वो तो डरी हुई है, तो वो बॉक्स नहीं खोलेगी, हम खोलेंगे और देखते हैं। आई होप कि कास्टिंग ना टूटी हो, एक्चुअल वाली हैंड कास्टिंग जो पापा की थी, और सिर्फ ग्लास टूटा हो। ग्लास टूटा होगा तो वो हम रिपेयर कर सकते हैं। तो मनप्रीत डर के हमारे इस रूम में नहीं आ रही कि वो कहीं टूटा ना, बिकॉज वो बहुत प्रीशियस है इस टाइम पे कास्टिंग। तो आराम से सिर्फ कवर खोल के देख लेते हैं ना। यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है ना। ये ऐसे ना फ्लाइट में तो डेलिकेट चीजें जो है ना वो तो बहुत अच्छे से पैकिंग करके लानी चाहिए, क्योंकि आप अगर उसमें फ्रिजाइल का स्टिकर भी लगवा दो ना तब भी वो ऐसे बहुत गंदे तरीके से फेंकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो फ्लाइट का डिले हो गया, कैंसिल हो गया, 2 बार इधर उधर, 3-4 बार ट्रांसपोर्टेशन में ही मतलब लगेज की हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा से और ज्यादा हो गया। पहले अगर 4 बार फेंकना था उन्होंने लगेज, तो 8 बार फेंका है। हैंड कास्टिंग बच गई ना, सो हैंड कास्टिंग बच गई है। मनप्रीत परेशान नहीं होगी, खुश होगी। आ जाओ। तो ये ग्लास टूटा है क्योंकि यहाँ से दब गया होगा। ठीक है ना, देखो ग्लास टूट जाएगा, परेशान मत हो। तो मैंने फेसबुक पे पूछा था कईयों से, तो वो कह रहे हैं कि या तो ग्लास लग सकता है या फिर माइकल में आप साइज दे दो तो उसी सेम साइज का ग्लास काट के माइकल में दे देते हैं, तो वहां से करवाना पड़ेगा। लेट्स सी। ध्यान न करना, कट ना लग जाए। शीशे का साइज लेना बस। नहीं, हाथ ना कट जाए ना। मैं कह रहा हूँ शीशे का साइज लेना, वो तो लग तो जाएगा। ध्यान देना, नहीं निकलेगा इंच नहीं, यहाँ सीधा हो जाएगा। वैसे ही पेपर चल रहा है ना, कोई अच्छे फोटो फ्रेम वाले है नहीं, तो वही करेगा कोई। अब पेज खोल के फिर होगा। ब्रैम्पटन से करवा लेंगे, अपना कैसे करोगे? करवा लेंगे, वैसे तो इजी है, इतना कुछ है नहीं। मुड़ गया सारा। क्या मुड़ गया? नहीं, ये तो सही हो जाएगा, ये ऐसे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे ही रखते हैं। असली और अच्छे लगाता है। हाँ, रख दो, उधर रख दो। अब ये ना बड़ी डेलिकेट चीज़ है। जैसे हमने मम्मी पापा को वहाँ पे लगाया था, वो भी नीचे गिर गया था। अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ हुआ नहीं है। ये चीज़ें थोड़ी सी संभाल के रखनी पड़ेगी। अभी बारिश भी हो रही है, बाहर भी जाना है, और जैसे आप देख रहे हो कार सीट लगा ली थी, तो अब एक कार सीट जो हमारी ब्लॉक भी रहेगी। सो उसके अकॉर्डिंग हमें मैनेज करना पड़ेगा। कभी कुछ बड़ा सामान है तो वो सीट नीचे करके पीछे से नहीं रख सकते हम डिक्की से। मनप्रीत भी अपसेट होगी और वो मुझे पता था होना ही है, बिकॉज जब आपको पता हो ना कि आपके पास एक चीज़ है जो आपको दोबारा नहीं मिल सकती और वही टूट गई है, तो वो बहुत बड़ा मतलब दुख की बात होती है वो। सो अभी बाहर जा रहे हैं, कुछ काम वाम भी करना है, सैलून भी जाना है, और मम्मी को भी लेके जा रहे हैं, बिकॉज घर पे अकेले क्या करेंगे, तो थोड़ा नॉर्मल बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे को भी बहुत टेंशन हो रही थी कि अगर कास्टिंग टूटी होती तो बहुत मुश्किल होता दोबारा से उसको बनाना, बिकॉज एक्चुअल हैंड से अगर आप कास्टिंग करते हो दैट इज डिफरेंट, और कास्टिंग से आप दोबारा कास्टिंग कर रहे हो फिर उससे दोबारा कर रहे हो तो वो फिनिशिंग आती नहीं है। अच्छी बात है वो नहीं है। ग्लास हम कहीं से लगवा लेंगे। यहाँ पे आपको भी कुछ पता हो आसपास, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ओकविल में कोई एक्सपर्ट बंदा हो जो फ्रेम को अलग करके और ग्लास प्रॉपरली लगा पाए विदाउट डैमेजिंग द फ्रेम। कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए, नहीं तो मैं भी लगा सकता हूँ। बताना प्लीज। देखते हैं, क्विकली थोड़ा मूड चेंज करते हैं मनप्रीत का। कहीं पे डिनर पे भी जाना है, काम भी करना है घर आके बहुत सारा। सो क्विकली बारिश भी स्टार्ट हो गई है। जगह है आपके लिए बहुत सारी। ये हटा सकते हो, अगर इस पे हाथ वगैरह रखने रख सकते हो। नहीं, मैं क्या, अभी तो इस गाड़ी में खाली दो जन ही बैठ सकते हैं। हाँ। एक बेबी है, हाँ, एक बीच में बच्चा बैठ सकता है बस। लोगों ने लिखा हुआ है कि अब एसयूवी की जरूरत पड़ेगी आपको, फॉर श्योर पड़ेगी, बट अभी ले नहीं रहे, बिकॉज जब तक काम चल रहा है। क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी है। अगर एक गाड़ी का मतलब है $1000 एटलीस्ट आपका पर मंथ का खर्चा बढ़ जाएगा। सो देखेंगे, मे बी इसको बेच के कुछ टाइम बाद तब ले लेंगे। अभी तो रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा चाहिए। लाइक करो वीडियो, रोकड़ा आएगा फिर।
मम्मी का फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं यहाँ के पार्लर का, कैसा लगा? वैसे तो कुछ कराया नहीं, कैसा लगा आपको? अच्छा एक्सपीरियंस था। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगा मम्मी को कि कह रहे हैं कि वहाँ तो हम बस गली में ही है तो चले जाते हैं, यहाँ स्पेशली ड्राइव करके इतनी बारिश हो रही है, बाहर आए हैं अपॉइंटमेंट लेके, सर्दी हो बारिश हो, बट वहाँ पे भी अगर बढ़िया में जाना तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हाँ अपॉइंटमेंट तो आई थिंक वहाँ भी लेते हो, है ना? तो विदाउट फोन किए कभी जाते भी नहीं है। कई बार जाओ तो क्लाइंट बैठे होते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट लेके जाना ही सही है। आपको वेट करनी पड़ती है। हरमीत जी ने अपना हेयर कट करवाया एंड ही इज गिविंग अ यंग लुक, लुकिंग स्मार्ट। आर्मी वाला लुक आ गया, फौजी कट हो गया। ग्रोसरी करनी थोड़ी सी और थोड़ी बहुत दवाइयाँ, यही है जिंदगी हमारी। तो वहाँ चलते हैं फटाफट, फिर थोड़े और काम भी करने हैं। एंड एक तुम सूटों का भी कुछ बता रहे थे, वही बता दो। हाँ रास्ते में जाते थे बता दो। तो हमारे पुराने वीडियोस में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई आपने इंडिया से ऐसा क्या मंगाया मम्मी से, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ मिल जाता है। तो हमेशा मतलब अगर बेबी का नहीं होता, अगर कोई और रीज़न ना होता, तब भी इंडिया से बेसिकली हम कॉटन का सामान और जो कपड़े वगैरह होते हैं, सूट वगैरह, वो मंगाते हैं। बिकॉज यहाँ पे इतनी ऑप्शंस नहीं है, प्लस लेटेस्ट फैशन नहीं मिलता। मम्मी भी पूछ रहे थे कि मैं अपने लिए कपड़े जो हैं कौन से लेके आऊँ, तो मैंने कहा था अपने सारे सूट लेके आना, बिकॉज यहाँ पे लेटेस्ट आपको नहीं मिलेंगे एंड स्टिचिंग का अगेन एक झंझट है। वो अपने सारे सूट लेके आए। मैंने कहा उसके अलावा सब कुछ मिल जाता है यहाँ। सो ये एक हमेशा स्ट्रगल रहती है कि यहाँ पे सूट एंड जो कॉटन का स्टफ है वो नहीं मिलता इजिली। आप अग्री करोगे इससे? आपने जितने देखे हैं अभी शॉप्स वगैरह, सारे वुलन्स और दूसरे ये सिंथेटिक कपड़े हैं, मतलब कॉटन के, और जो हमारे इंडिया में और स्पेशली दिल्ली में मिलते हैं, वो चीज़ तो है ही नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। हाँ मतलब मिल भी जाते हैं यहाँ पे, बट वो फैशन मतलब जो ऑलरेडी वहाँ खत्म हो चुका है वो यहाँ पे मिलते हैं, वो भी इतने कॉस्टली होते हैं। ये एक मतलब नीड है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी है एक, कि अगर जैसे किसी का बिजनेस माइंड है, ऑब्वियसली हम तो अभी और बहुत सारे बिजनेसेस में और उसमें बिजी हैं, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिले किसी को और किसी का ऐसा माइंड सेट हो, तो एक अजमेरा फैशन करके है, सूरत बेस्ड इंडस्ट्री है उनकी। सो वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बहुत प्रमोट करते हैं वो। उसका बेनिफिट ये है कि वहाँ पे आप बल्क में उनसे आप कॉटन का या जो भी आपको स्टफ यहाँ पे सेल करना है, लेटेस्ट फैशन, सबसे इम्पोर्टेंट लेटेस्ट फैशन, तो वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं विद अ रीजनेबल कॉस्ट। यहाँ पे नहीं, कहीं पे भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हो अपना बिजनेस स्टार्ट, या फिर यूएसए में करना चाहते हो, तो बल्क में आपको भेज देते हैं, वहीं से आपको शिप करवा देते हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल, लेट्स से आपने 50 या 100 सूट ऑर्डर कर लिए, जो कि आपको मिनिमम 150 रुपीज, 150 रुपीज से स्टार्टिंग है। मतलब वो ये कि वो आपके हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे एंड वो आपको गाइड भी करेंगे कैसे आपको अपना सेटअप करना है। स्मॉल बिजनेसेस को बहुत प्रमोट करते हैं। सो ऑब्वियसली अगर आपका ऐसा माइंडसेट है एंड इफ यू हैव टाइम, लुकिंग एट द इन्फ्लेशन, यार जो लोग कर सकते हैं, आई वुड से गिव इट अ ट्राई। एक्स्ट्रा इनकम है, हमारे ऐसे लोगों की भी नीड पूरी होगी यहाँ पे। सो इसका लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक करना। व्हाट्सएप पे उनसे बात कर सकते हो। हाँ, और अगर स्टार्ट करोगे बिजनेस, हमें डिस्काउंट जरूर दे देना प्लीज। तो वो ये कि लेटेस्ट फैशन मिल जाएगा हमें यहाँ पे एंड आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जरूर चेक करना लिंक, एंड उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हो कॉल करके। सो नीचे डिटेल्स दी हुई हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर लेना। गुड लक। सो हम नो फ्रिल्स जा रहे थे, फिर हमें रास्ते में इंडियन मार्केट दिख गई। इंडियन जो स्टोर है थियारा का बड़ा वर्जन, और मम्मी को अम्बिया दिख गई हैं, कह रहे हैं मैं इसका वो बनाऊंगी क्या, शुंदा। ज़्यादा भी खुश ना हो, पता नहीं क्या टेस्ट होगा यहाँ पे, थोड़ी सी ट्राई कर ले। हाँ तोड़ के आंटी तोड़ के ना सारे हम अपने पास रखेंगे। हम कौन सा इनके यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं? हमें कौन है नया कनाडा में सारा तोड़ के भाई, हम तोड़ के लेते हैं, पता चलता कच्ची भिंडी है। धन्य है भाई इंडिया के सब्जी वाले जो इतने नखरे सहते हैं। उसमें भी भैया ये वाले नहीं, वो नहीं, धनिया मिर्ची फ्री। भाई कितने अच्छे हैं वहाँ के, देखो सब याद आएगा। भाई भी याद आ रहे हैं, काम वाली भी याद आ रही है, बहुत याद आ रहा है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, वे देख लो। और क्या, यहाँ तो इतना सब अपने आप ही सब करो भाई। कूड़े फेंकने जाओ, दूध लेने जाओ, सब्जियाँ चुनने जाओ। कितने दिन हुए? अभी 20 दिन भी नहीं हुए आए हुए, देख लो। वही वैल्यू पता चलती है ना, जब बाहर जाओ, दूर के ढोल सामने होते हैं तो लगता है कि ये क्या है, रोज की तो बड़ी ऐश कर रहे हैं हमारे बच्चे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे आके रियलिटी शो पता चला। सब्जी मसाले वाली ये नॉर्मली इंडिया में सांबर में डलती है, बट हम इसकी सब्जी बना के खाते हैं। मैंने कब से नहीं खाई, कितने सालों से। मम्मी गुजरात में थे तो ये खाते थे, इसकी सब्जी बड़ी टेस्टी बनती थी। जिस दिन बनाएंगे आपको दिखा देंगे कैसे बनानी है, तो आप भी ट्राई करना। जिस दिन ये बनाओगे ना तो मेरे को ऑमलेट बना देना। उस दिन आपको चिकन बना के नहीं, ये एक साइड डिश बना लेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे। मैंने भी मतलब मम्मी के जब घर पे थी तभी खाई थी, शादी के बाद तो मैंने खाई नहीं कभी ये।
सो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो तो आपने देखा होगा हरमीत जी को आजकल कुकिंग का बहुत शौक चढ़ा है, तो उन्होंने कल मैगी बनाई थी चाइनीज स्टाइल। तो इन्होंने कहा था कि हम एक्चुअल नूडल्स लेके आएंगे, तो ये मिल गई है, पता नहीं वैसी बनेगी कि नहीं। चाउमीन एक्चुअली जो इंडिया में होती है, पता नहीं, ये थोड़ी पतली वाली है तो शायद वैसी बन जाए। ट्राई करके देख लेते हैं। हमारे शेफ़ जी आजकल मास्टर शेफ़ जी प्रिपेयर कर रहे हैं कनाडा वाले मास्टर शेफ़ में जाने के लिए, तो ये ट्राई करते हैं। सो जो हमारी पंजीरी की रेसिपी है उसमें श्रेडेड कोकोनट मिसिंग था, मतलब ख़त्म हो रखा था, तो ये ले लेते हैं। इस वीकेंड शायद मम्मी बनाएंगी तो सारा सामान होना चाहिए। सो ये नोफ्रिल्स इंडियन स्टोर पे मिलता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है यार, श्रेड भी नहीं करना पड़ता। फ्रेश लेते हैं, वो नॉर्मली ख़राब निकलते हैं, तो ये सही रहता है। किसी के घर डिनर पे जाना है और ये पहले कह रहे हैं मुझे बड़ा पाव खिलाओ। अब इतना पास आए हैं, यहाँ पे अच्छा मिलता है। मैं लास्ट टाइम ट्राई किया था, वही मयूर के साथ आए थे जब हमारी इज्जत का फलूदा हुआ था। बट आज हम या तो चाय ट्राई करेंगे या फिर मीठा पान। बट इनकी चाय सुना है बहुत अच्छी होती है, बट वो मशीन वाली होती है, फिर भी ट्राई करेंगे। एक पेट भर जाएगा फिर डिनर पे जा रहे हो। क्यूट से सब्सक्राइबर मिल गए थे, बट मम्मी ने ना वो याद दिला दिया यार। हम पान की बात कर रहे थे ना, बबलू पान जनकपुरी का, अगर वो ट्राई करा किसी ने, जैसे हमने लास्ट ब्लॉग में याद दिलाया था नागी फिश, इस बार आपको याद इंडिया की फ्री प्रमोशन बबलू पान। मम्मी कह रही उससे बढ़िया नहीं होगा, अभी ट्राई करके देखेंगे। बट उजाला टिक्की, बट ये ट्राई करो आप। कैसा लगा? स्पाइसी है, और ये मीडियम स्पाइसी कराया अभी हमने। चटनी बहुत टेस्टी है। तो मनप्रीत जी को अभी खाना है पान, क्रेविंग हो रही है? नहीं, चाय नहीं पीनी ना मुझे, अच्छा होता है, बड़ा इनका रिफ्रेशिंग होता है। बबलू पान के बहुत क्लोज है, मम्मी बताएंगी एक्चुअली में टेस्ट। अभी फिर चाय उन्होंने चाय पीनी है, टेस्ट तो करो थोड़ा सा। चाय का स्वाद नहीं आएगा ना फिर। इनके घर जाके खा लेंगे ना भाई। वैसे कर रहे हो, शादियों में नहीं आते कैमरा लेके। बहुत टेस्टी है, रिफ्रेशिंग है। रॉयल पान कभी मत जाना यहाँ आना। नहीं, रॉयल पान का सच्ची में बेकार है। चाय की टेस्टिंग हुई है, मशीन वाली है, बट तारीफ सुनी है बहुत। मिर्ची लग रही है, अभी पहले आप पियो। मिर्ची में चाय पीने का मजा ही कुछ और लगती है। अलग सा फ्लेवर है, मतलब हाँ, वो डिप वाली ऐसे नहीं लग रही है। फ्लेवर अच्छा है। कौन सा था वो? टमाटर। वो तो बिल्कुल ही गर्म पानी था। कम से कम इसका फ्लेवर तो आ रहा था। चाय कितने $6 भी सी हो। $6 बेकार कर दिया हमने घर में जाके। 5 बेसिन में डाल दिया। ये 3 की है, टेस्टी है, बहुत अच्छा। हाँ, घर में होता है ना, मसाला पीस के रखते हैं, सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डला हुआ है इसमें। स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। मशीन के हिसाब से इट्स बेटर, इट्स गुड। फर्स्ट टाइम हमने इतने ज़्यादा जो ये बॉक्सेस हैं फेंके, आई होप कि लेके चले जाए। देखने में कम लग रहा है, बट ये बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस है, बिल्कुल भी हॉलो नहीं है। कम से कम नहीं तो 50 बॉक्सेस होंगे। बट रिसाइकिल तो ले जाएंगे शायद। तो अब डिनर करने चल रहे हैं, भूख लगी बहुत। बड़ा पाव खा के। बड़ा पाव खा के डिनर करके आए हम 1:30 बजे, लेकिन दिखाओ क्या बनाया। ग्रीन टी बनाई है क्योंकि खाना थोड़ा हैवी लग रहा था, तो डाइजेस्ट करने के लिए चाय बना रहे थे। अब ये दूध वाली, दिल्ली वालों का ना शौक है, हमारे तो चलो खत्म हो गया। हमें तो नींद आ जाती है, चाय पियो कॉफी पियो जो मर्जी पी लो। 10 बजे चाय कॉफी पी के सो जाते। अब सो जाएंगे हम, कल मिलेंगे, बाय बाय।